और अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन के मैं जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी नीरज निर्भीक जी हमारे साथ हर्रई जागीर से हैं और उनके लिए कुछ लाइनें की भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी नीरज निर्भीक। को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुक्तकों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। शब्द साधने हेतु माता शारद का आराधन है। मात पिता श्री गुरु चरणों की धूली मस्तक पर मलकर, हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। वाह भाई वाह 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 वाह। देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। अभी बेटियों पे बहुत ज्यादा बात हुई। मुझसे पूर्व सभी कवि कवित्रियों ने आदरणीयों ने बेटियों पर बातें उठाई। मैं एक मुक्तक देना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। कि पायल बिंदी गजरे महावर यौवन और श्रृंगार लिखा है। हम कवियों की कलम ने क्या क्या लिखा है देश में। भाग्य में बेटियों के और उनके हाथ में कि पायल बिंदी गजरे महावर यौवन और श्रृंगार लिखा है। नेह लुटाया सब पर हमने हर लहजे में प्यार लिखा है। वाह। नेह लुटाया सब पर हमने हर लहजे में प्यार लिखा है। पर बिगड़े जब हालात दिखे देश दशा और सरहद पर, चूड़ी वाले हाथों में भी तब हमने तलवार, चूड़ी वाले हाथों में भी तब हमने तलवार लिखा है। जो देश बलिदानों की नींवों पर खड़ा हुआ है, कुछ लोग उसी देश में रहकर, उसी देश के निवासी होकर उस देश के सैनिकों के शौर्य, समर्पण और त्याग पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मुक्तक कहना चाहता हूं। जो लोग सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि शत्रु मर्दन को जवानी भुजतौले खड़ी है, देश की तरुणाई जय भवानी बोले खड़ी है। सैनिकों के शौर्य पर शंका जताने वाले सुने, सरहदों पर जाकर देखें मौत मुंह खोले। सरहदों पर जाकर देखें मौत मुंह खोले खड़ी है। हमारे देश में कुछ देश के ही निवासी जो दुश्मनों से हाथ मिलाकर देश की बर्बादी में उनका सहयोग करते हैं। छोटी सी रचना निवेदित करता हूँ कि जिनका मकसद इस गुलशन की क्यारी में विष भरना है। क्या बात। जिनका मकसद इस गुलशन की क्यारी में विष भरना है, जिनका मकसद भारत भूखे टुकड़े टुकड़े करना है, जिनका मकसद भारत भूखे टुकड़े टुकड़े करना है, आतंकी जंजीर से जिनको भारत माँ को कसना है, जिनका मकसद सीमाओं में मौत का तांडव रचना है। जिनका मकसद सीमाओं में मौत का तांडव रचना है। बेशक आजादी है उनको किले रेत के खूब गढ़े, बेशक आजादी है उनको किले रेत के खूब गढ़े, भारत के पौरुष का लेकिन पहले वो इतिहास पढ़ें। वाह भाई वाह। भारत के पौरुष का लेकिन पहले वो इतिहास पढ़ें। उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए हमारे देश के इतिहास में कि खुदी राम की तरुणाई पढ़ लें, खुदी राम की तरुणाई पढ़ लें, मंगल का विद्रोह पढ़ें, खुदी राम की तरुणाई पढ़ ले मंगल का विद्रोह पढ़ें, भगत सिंह की फांसी पढ़ ले आजादी का मोह पढ़ें। भगत सिंह की फांसी पढ़ ले आजादी का मोह पढ़ें। महाराणा की शौर्य कथाएं पढ़ ले हल्दी घाटी में, महाराणा की शौर्य कथाएं पढ़ ले हल्दी घाटी में। अरिदल के षड्यंत्र मिले थे जहां की पावन माटी में, अरिदल के षड्यंत्र मिले थे जहां की पावन माटी में। भारत भू है वीर प्रसूता, कैसी है हमारे देश की धरती। भारत भू है वीर प्रसूता, सदा वीरता जनती है। दुर्गा काली रणचंडी सी यहाँ बालिका बनती है। कि दुर्गा काली रणचंडी सी यहाँ बालिका बनती है। पृथ्वीराज का रण कौशल क्या क्या पढ़ना चाहिए दुश्मनों को हमारे देश में। पृथ्वीराज का रण कौशल या पहले उसकी टोली को 17 बार पराजित होते पढ़े मोहम्मद गौरी को। क्या बात। 17 बार पराजित होते पढ़े मोहम्मद गौरी को। मां पन्ना का त्याग पढ़ें, मां पन्ना का त्याग पढ़ें या हाड़ा का बलिदान पढ़ें। पद्मनी का जौहर पढ़ लें, खिलजी का अंजाम पढ़ें। क्या बात। पद्मनी का जौहर पढ़ लें, खिलजी का अंजाम पढ़ें। खून सनी हर गाथाओं में, खून सनी हर गाथाओं में पौरुष का नव स्वाद मिलेगा।
क्या हर बात। युग में हर संग्रामों में भारत जिंदाबाद मिलेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हर युग में हर संग्रामों में भारत जिंदाबाद मिले। हम लोग क्या हैं, हम भारतीय कैसे हैं, हमारा परिचय क्या है कि हम कृष्ण कन्हैया मुरलीधर हम नाचें विषधर के फन पर। क्या हम बात। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर हम नाचें विषधर के फन पर। जय विजय पराजय हमसे है, सुख साहस और भय हमसे है। क्या बात। जय विजय पराजय हमसे है, सुख साहस और भय हमसे है। जो थिरक रही है मुरली पर है गोवर्धन उस उंगली पर। जो थिरक रही है मुरली पर है गोवर्धन उस उंगली पर। नीति धर्म के हम पोषक, हम ही गीता के उद्घोषक। नीति धर्म के हम पोषक, हम ही गीता के उद्घोषक। हम राम, हम ही है रामेश्वर। कौन है हम, हमारा परिचय क्या है? हम राम, हम ही है रामेश्वर। हम जामदाग्ने, हम परशुधर। क्या बात। हम राम, हम ही है रामेश्वर। हम जामदाग्ने, हम परशुधर। दिस विदिश चराचर में निर्भय, हम महाकाल, हम मृत्युंजय। वाह भाई, दिस वाह, वाह, विदिश वाह। चराचर में निर्भय, हम महाकाल, हम मृत्युंजय। हम मुंडमाल कराल वरें, हम घोर हलाहल पान करें। वाह। हम मुंडमाल कराल वरें, हम घोर हलाहल पान करें। थोड़ा हमको पहचान तो लो, क्या चीज है हम यह जान तो लो। वाह भाई वाह। थोड़ा हमको पहचान तो लो, क्या चीज है हम यह जान तो लो। जब विवेक तुम्हारा मर जाए, जब जीवन से मन भर जाए, तब सुनो समर में आ जाना, फिर बेशक हमसे टकराना। वाह फिर भाई बेशक वाह हमसे वाह वाह टकराना। वाह। क्या बात। बढ़िया नीरज जी, वाह। अद्भुत। ये जो निर्भीकता की आवाज बिल्कुल। आप सुन रहे थे, ये छिंदवाड़ा से शुरू हुई थी। आप सुन रहे थे नीरज निर्भीक को, और ये वास्तव में बड़ी बात होती है निर्भीकता से अपनी बात ओज के रूप में मंच पे रखना, क्योंकि ये जो एक जुनून होता है वो हर किसी के मन में नहीं आता। जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वही लिखते हैं। और चूंकि ये क्या छिंदवाड़ा से आए, मेरे पास आए, बोले यार भाई साहब यहाँ धूप बहुत तेज चल रही है, लू वू बहुत चल रही है। मैंने कहा यार नीरज भाई, क्या है कि अभी नौतपा चल रहा है और ये प्रकृति जो होती है ये बिना कोई कारण कुछ काम नहीं होता। मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये नौतपा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, मैंने उनको बताया कि 2 मूसा, 2 कातरा, 2 तीड़ी, 2 ताय, 2 बादी जल हरे, 2 विश्वर, 2 बाय। मतलब अगर नौतपा नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? अगर नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे बहुत हो जाएंगे, और अगले 2 दिन नहीं चले तो फसल को बहुत सारे कीट खा जाएंगे, और अगले तीसरे दिन लू नहीं चले तो टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाएंगे, और चौथे दिन लू नहीं चले तो जो जीवाणु जिनसे बुखार उत्पन्न होता है उससे भरमार हो जाएगी, और उसके बाद अगर 2 दिन लू नहीं चले तो विश्वर यानी सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हर चीज का अपना एक रोल है, नौतपा भी जरूरी है। और आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा से नीरज निर्भीक। तो दर्शकों, ये था कवि दरबार का पहला राउंड, जिसमें हमारे 5 कवि उपस्थित थे और अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। तो चलिए शुरू करते हैं कवि दरबार का दूसरा राउंड। तो दर्शकों, कवि दरबार का आज 18वां एपिसोड है, और कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति